जीरो मानो और स्टार्ट करो। बोलो किधर नीचे है ऊपर, तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, परफेक्ट। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि रजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पहुंचना है। अगर पहुंच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, कहीं फंस जाएंगे तो एक्स मान लेंगे। जल्दी बोलो क्या करें, यहाँ बोलो जीरो माइनस प्लस, अब ये ध्यान से सुनना, प्लस 6, जीरो माइनस प्लस 2 वोल्ट, जीरो माइनस प्लस 4 वोल्ट, परफेक्ट। जीरो माइनस 4, जीरो माइनस 2। अच्छा एक बात तो ये एक ही ब्रांच में दो रजिस्टर है, क्या एक में कन्वर्ट कर दूं तो 1 + 1, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, कौन दिक्कत। अब देखो दिक्कत क्या होगी भाई, सबके एक एंड पे तो पहुंच गए हम लोग, लेकिन अपन यहाँ पे फंस गए, तो क्यों ना इसको x मान। अगर ये x माना, फिर अगला स्टेप क्या था, x को हायर पोटेंशियल मान के करंट को दौड़ा दो। ये देखो यहाँ पर x है, तो यहाँ पे कितने रास्ते दिखाई दिए, I1, I2, I3, I4 और I5। और जंक्शन लो क्या कहता है, जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू, मेरे बालक नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो जा ही रहा है सारा का सारा, तो I1 + I2 + I3 + I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। सारे बच्चे बोलो बेटे I1 + 0। बहुत बढ़िया, लिखो इक्वेशन I1 + I2 + I3 + I4 + I5 इज इक्वल टू। अब I क्या होता है, V बाय R, I क्या होता है, V क्या होता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। जिस रेजिस्टेंस में, जिस वायर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ये देखो ये हायर पोटेंशियल माना है हमने x, तो x - 2, हायर माइनस लोअर, तो x - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो I1 को बोलो क्या लिखूंगा मैं, x - 2 डिवाइडेड बाय 2। आ जाओ, x - 4 बाय 2, तो प्लस x - 4 डिवाइडेड बाय 2, x - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x - 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाय 1, x, ये देखो ये x है तो ये भी x है, लाई बाय, तो x - 4 डिवाइडेड बाय 2। मैं कह रहा हूँ सॉल्व फॉर x, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, x की जैसी वैल्यू पता लग जाएगी बच्चों, यहाँ पे रख देंगे तो I1 पता लग जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो I2 पता लग जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो I3 पता लग जाएगा। अब बात ये है कि अगर I1 पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन हमने मानी रियलिटी में करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है। अगर I1 नेगेटिव आ गया तो बस ये डायरेक्शन ऐसी ना हो कि ए डायरेक्शन में आ जाएगी। ध्यान से जल्दी बताइए, समझ में आया पक्का। ये इक्वेशन बताओ किस किस की सेम लिखी, ये इक्वेशन किस किस की सेम लिखी। बोला गया फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। प्लीज लिसन टू मी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाला है, अभी मैं समझाता हूँ। जो दिक्कत है कि वो कहाँ पर आ रही होगी आप लोगों को। पहले तो जीरो मानो, मान लो ये जीरो मान लिया, फिर हर रेजिस्टेंस के एंड्स पे पहुंचना है अपन को। तो यहाँ पे बोलो 0 - 2 प्लस 2, यानी ये वाला पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट। इस पे है ही नहीं कोई बैटरी, तो ये तो जीरो के साथ कनेक्टेड है। ये 0 - 4, ये 4 आ गया बच्चों,
0 माइनस 4 ये प्लस 4 आ गया, माइनस 2 प्लस 2 ये 2 आ गया, और ये भी कितना आ गया बच्चों 2। अब बात आ रही थी कहाँ पर मानूं, देखो इधर मानूं या इधर मानूं, बट एक चीज हमें अच्छी मिल गई, बैटरी आ गई, और बैटरी मिलती तो हमें एक पॉइंट पे मानेंगे, दूसरे पॉइंट पे बैटरी अपने आप पहुंचा देते। हमने माना यहाँ पे x माना, अब यहाँ से यहाँ पहुंचो x माइनस प्लस प्लस, किसमें प्लस, x में प्लस। देखो यहाँ पे 0 में प्लस बोलता था, तो 0 माइनस प्लस 2 तो मैं प्लस 2 लिख देता था, लेकिन यहाँ पे कितना माना है, तो यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस 10 या x प्लस 10, दैट्स इट, x प्लस 10। अभी सुनो, अभी ये तो सबसे पहले ये लॉजिक तो समझ में आया। अब क्या माना कि करंट हायर पोटेंशियल मानो और करंट को जोड़ा दो, मान लो ये करंट मान लिया मैंने, अब इधर I1, इधर I2 और इधर, लेकिन बच्चों एक चीज की दिक्कत आएगी यहाँ पर, सब बच्चों ने ऐसे किया होगा आम, लेकिन दिक्कत क्या पर आएगी, देखो यहाँ पर I1 को लिख दोगे आप V by R, I2 को भी लिख दोगे आप V by R, I3 को भी लिख दोगे V by R, I4 को क्या लिखोगे, V तो है बट R तो है ही नहीं, दिक्कत आएगी यहाँ पर। इस वाली वायर में देखो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो V by R की फॉर्मेशन कैसे बनेगी। अब यहाँ पे कॉमन सेंस क्या चलना चाहिए कि देखो ये I4 यहाँ से आया, यहाँ पे I4 को कितने रास्ते मिले, 3। अब एक बार तो ये जंक्शन है या नहीं, तो जितना आया होगा उतना ही तो गया होगा, तो ये मान लो I5, ये मान लो I6, ये मान लो। अब प्लीज देखो इक्वेशन क्या बनी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। इस वाले जंक्शन पे देखो ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू, लेकिन I4 है क्या, I4 इज I5 प्लस I6 प्लस I7, तो पूरी इक्वेशन क्या बनी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 मस्ट बी इक्वल टू 0। बस बेटा जो मैं तुझे बताता जहां फंसते हैं मैक्सिमम, मैं ये कह रहा हूं ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये, किसी को भी दे दोगे ना, मैं ये कह रहा हूं पहले टेस्ट में क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएगा, हर पॉइंट पे यहां फंस जाते हैं बच्चे। और जो तुम्हारी बुक में दिया है ना एसएलआर में जो सॉल्यूशन दे रखा है, इस वाले लूप में लगाओ, इस वाले लूप, उसमें तो जीवन निकल जाएगा तुम्हारे लगाते। बट मैं ये कह रहा हूं देखो इजी और सबसे बढ़िया अप्रोच, 0 मानो, स्टार्ट हो जाओ, जहां फंस जाए वहां पर x मान लो, एक बारी फंसे तो x मान लेना, 2 बारी फंसे तो y मान लेना, 3 बारी फंसे तो z मान लेना, बट 4 बारी फंसे तो समझ लेना क्वेश्चन इससे नहीं होने वाला, क्वेश्चन इससे नहीं होने वाला। आ जाओ, बोलो समझ में आया। अब बस सिंपल सी बात है बच्चों, क्या लिखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, और I4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, I5 प्लस I6 प्लस, अब बच्चों इस इक्वेशन को बताओ, सोल्व कराओ, आ जाओ एक बार देख लो। चलो I1 देखो, I1 को क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो भाई, I1 को लिख सकते हैं x प्लस 10 माइनस 2 हायर माइनस लोअर, तो x प्लस 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो I1 क्या बन गया बच्चों, x प्लस 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। संध्या बोल, I2 को क्या लिखना है, x प्लस 10 और यहाँ पे देखो 0, तो x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 0 लिखो ना भी लिखो तो भी काम चलने वाला, तो x प्लस 10 बाय 2। चलिए जल्दी बोल संध्या, x3 I3 x प्लस 10 माइनस 4 बाय 2, बस अब ऐसे करते करते लिख दोगे, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू सॉल्व कर लेना, यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 I5 I6 I7, I4 भी कोई पूछे तो I5 I6 I7 को ऐड कर देना, I4 की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताइए, जल्दी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। I3 को क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, I5 को क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, ये 1 ये 2 ये 3 बना, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन सुन लो, फिर ये वाली अप्रोच को खत्म करते हैं। अब जो ये बैटरी है ना, मैंने ये बैटरी को हटा दूं और इस बैटरी की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूं, फिर क्या फर्क आ जाएगा, फिर वाई लेना पड़ेगा। बस समझ में आई अप्रोच। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने बैटरी लगाई तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम इजीली पहुँच सकते हैं,
बट अगर बैटरी ना लगाऊं, मैं एक रेजिस्टेंस दे दूं, तो सर अब इस वाले पॉइंट का अगर x मानो तो यहाँ से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि करंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे x मानेंगे तो यहाँ पे y मान के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करा दो। इसी रख लेते हैं, टू मान लेते हैं सभी रेजिस्टेंसेस 2 ओम के हैं। बैटरी इवन ऑर्डर में कुछ भी मान लो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट मान लेते हैं। चलो ठीक, अभी भी क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। फिर दोबारा से वही 0 मानो, स्टार्ट हो जाओ, 0 0 0। रेजिस्टेंस के हर एंड पे पहुंचना हमारा कर्तव्य है। तो 0 माइनस प्लस 2 वोल्ट, ये कितना बना बच्चों 4 वोल्ट, ये कितना बना बच्चों 6 वोल्ट, ये कितना बना बच्चों 2 वोल्ट। इन दोनों वाली वायर्स में है ही नहीं तो डायरेक्ट 0 वोल्ट पता लगे। अब क्या करो, जहाँ फंस गए वहाँ x मानो, तो यहाँ पर x मान लिया, दोबारा यहाँ पे फंस गए तो यहाँ पे y। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल टफेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ये एक्सट्रीम लेवल, बट एक बार देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। अब सुनो अप्रोच क्या लगाना है, जो कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए। सुनो, एक बारी x को हायर मानो, जंक्शन लो लगा दो, एक बारी y को हायर मानो, फिर जंक्शन लो लगा दो, काम खत्म। x को हायर मान के करंट निकाल दो, y को हायर मान के करंट निकाल दो, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन जाएगी, सो फॉर x एंड y। आओ स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैंने x को हायर माना तो यहाँ पे करंट कितना हुआ, I1, I2, I3 और I4। जल्दी बोलो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू, सभी बच्चे बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू, I1 की वैल्यू बोलो सभी, x माइनस 0 बाय 2 प्लस x माइनस 2 बाय 2 प्लस x माइनस 4 बाय 2 प्लस x माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू, नहीं आया। अब y को हायर मानो, फिर इनको निकाल दो, इधर I5 मान लो, इधर I6 मान लो, ये I7 मान लो, ये I8 मान लो। कंसीडर y एंड हायर पोटेंशियल। अब तो बोलो क्या निकालो, I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8 मस्ट बी इक्वल टू, बच्चों बोलो I5 को क्या लिखोगे, y माइनस x बाय 2 प्लस y माइनस x बाय 2 प्लस y माइनस 6 y माइनस 6 बाय 2 प्लस y माइनस 2 बाय 2 प्लस y बाय 2, y बाय 2। अब ये ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, ये इक्वेशन कौन सोल्व नहीं कर सकता? 2 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ऐसे मत करो भाई, एलसीएम ले लो, इसका 2 एलसीएम आ गया, इसका भी 2 एलसीएम आ गया, इसलिए सभी रेजिस्टेंस 2 ओम के रखे थे। तो ये पे भी 2 सोल्व कर लो, ए पे भी 2, x और y, पहले y को एलिमिनेट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकल गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू पता लग गई। अब सुनो, जैसे ही x और y की वैल्यू पुट कर दोगे, इन ब्रांचेस में सब में निकाल लेना। ए वाले ब्रांच में 2 करंट आएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर I4 और इधर, सोच अगर I4 ग्रेटर हुआ तो I4 प्लस I4 माइनस I5 कर देना, और दोनों मान लो I4 इसी डायरेक्शन में है, I4 पॉजिटिव आ गया और I5 नेगेटिव आ गया, तो I4 भी इसी डायरेक्शन में और I5 भी इसी डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे, नहीं आया। और I4 I5 दोनों पॉजिटिव आ गए तो फिर वो देखेंगे कि कौन सा करंट ज़्यादा बड़ा है। I4 बड़ा हुआ तो करंट, नेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, I5 बड़ा हुआ तो नेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जल्दी बताओ, आया नहीं आया समझ में? श्योर श्योर, पक्का, खत्म सर्किट थ्योरी। अब ऐसा नहीं सर्किट थ्योरी खत्म है तो हमें हाथ खड़े कर लेने। अभी हम बात करने वाले इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। याद करो, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था 10th स्टैंडर्ड में। सीरीज, पैरेलल, सीरीज बोलो रिजल्टेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल बोलो, पक्का ना? अब वो, हालांकि मुझे पता है वो रिजल्ट तुझे याद है,
बट मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ बेसिक बता के, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे कि अगर सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाए कहीं से भी जोड़ जाड़ के, तो उनको सोल्व करेंगे कैसे हम, वो अप्रोच आपको सिखाता हूँ। फिर दोबारा कहूँगा, ये अप्रोच तो हर न्यूमेरिकल में आएगी काम, किसी में डायरेक्ट आ जाती है, किसी में इनडायरेक्ट आ जाती है। बात समझ में आई? चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आइए बच्चों, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? दो ही होते हैं हमारे लिए, एक सीरीज और एक पैरेलल। अभी आराम से सुनना और जो जो चीजें वो मैं लिखवा दूंगा उसको याद रखना। मान लो बच्चों हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2, ये R3, और इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। डन है? आ जाओ, यहाँ पर एक और हमारे पास ऐसे सर्किट दे दिया गया, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसको भी हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमसे बोला जाता है बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन, और हमें अगर यहाँ तो चलो हम पता लगा लेते हैं, हमें जब भी बहुत सारे रेजिस्टेंस से जाएंगे ना, तो अब हमें हमारी अप्रोच बननी चाहिए कि हाउ डू वी नो कि उस सर्किट में ये ब्रांचेस ये सीरीज में होंगे, ये पैरेलल में होने वाले। बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो बच्चों, पहली बात तो ये बताओ, ये जीरो ये भी मान सकता हूँ? श्योर, जीरो भी तो इसके अक्रॉस जीरो आ गया, इसके अक्रॉस भी आ गया, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ, क्या मैं इसको जीरो इसको भी मान सकता हूँ? क्या ये पूरी लाइन वायर दिखाई दे रही है? जीरो 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 जीरो, क्या ये बी 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 बी? अब एक बात बताओ बच्चों, सिंपल से अप्रोच लगा, क्या इसमें इस R1 के अक्रॉस बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस? R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? भाई V माइनस जीरो V, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो जहां पर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमेशा पैरेलल में होती है। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज सेम होती है? क्या चीज सेम होती है? सब चीज बोलो, क्या चीज सेम होती है? अच्छा ये बताओ, ये जंक्शन है या नहीं है? मान लो इस वाले सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से मान लेते हैं आई करंट, तो आई करंट चला 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 तो जंक्शन पे आई है, यहाँ पे आई आगे कितने रास्ते मिले? 3। तो आई करंट आएगा तो आई ही जाएगा। अभी हमने ऐसे मान लिया कि R1 है, तो इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया और इसमें I3 करंट गया। जल्दी बताइए, ये सेम है? तो क्या चीज सेम? पोटेंशियल। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? करंट। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जंक्शन लॉ क्या कहता है बच्चों? जितना आएगा उतना ही। तो जल्दी बोलो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ I this is equals to I1 plus I2 plus, सभी बच्चे बोलो, क्या मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलो कितनी? अरे यार, I1 की वैल्यू बोलो भाई। V by R1, अभी यही कर रहे थे मूर्ख। I2 की वैल्यू बोलो, I3 की वैल्यू बोलो, बट हमें समझ में पक्का? भाई साहब क्वेश्चन चेंज है, इसमें तो अलग ही तरीका होगा। अभी यही तो कर रहे थे, वहाँ पे वैल्यू होती थी, यहाँ पे हम लोगों ने जनरल ले लिया। जल्दी बोलो, I1 को क्या लिखेंगे? V by R1 plus V by प्लस, पक्का? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझो कि भैया ये हम मार्केट से 3 रेजिस्टेंस लेके आए, हमने R1 को ऐसे लगाया, R2 को ऐसे लगाया, R3 को ऐसे लगाया, और हमने जो भी अपना सर्किट लगाया था वो काम करने लगा। अब दुकानदार ने ये बोला कि भैया मेरे पे ना इनमें से कोई भी एक नहीं है, मान लो R2 नहीं है, बट उसने मुझे ना एक ऑप्शन और दिया, कह रहे आपने ये 3 मत ले जाओ खरीद के, आप अकेला ये लेके चले जाओ, जैसा काम ये तीनों मिलके करेंगे ना वैसे वो अकेला काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मेरे जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हुए ना, मुझे तो अल्टीमेटली उसको किस में कन्वर्ट करना है? एक रेजिस्टेंस में। कि मैं मार्केट जाऊँ और मैं बोल दूँ भैया ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस दे दो, मैं बहुत सारे रेजिस्टेंस ना लेके आके मैं कोई भी एक वैल्यू का और रेजिस्टेंस ले आऊँ, तो जितना ये सब मिलके काम करेंगे
वो अकेला उतने काम करने के कैपेबल है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो बोलो इन तीनों को हटा के मुझे किससे रिप्लेस कर देना, एक। अब सुनो, तो इन तीनों को हटा के मैंने एक से लिख दिया बच्चों, इसको बोल दिया मैंने आर इक्विवेलेंट। पहले ये तो इसे लिखा मैंने। बैटरी सेम लगाओ, सेम बैटरी क्यों, जो सेम सोर्स लगाओगे सेम रिजल्ट मिलने वाला है, तो आ जाओ सेम बैटरी लगा दें। अब बोलो बच्चों V बैटरी है तो यहाँ पे करंट I मान लिया, क्योंकि I करंट है पूरे सर्किट में। बोलो यहाँ से I की वैल्यू निकालो, I दिस इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। I नहीं समझ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये I और ये I दोनों सेम, दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो जल्दी, V by R equivalent, this is equals to V by R1 plus V by क्या बच्चों, V ने V को मारा, ध्यान से देखो 1 by R, R1 plus R2 1 by R2 1 by R2। हमारे लिए नॉर्मली 95 to 98% है ना, दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता है मैक्सिमम टाइम। तो हमें दो के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी याद करो। देखो 1 by R1 plus 1 by R2, ये 1 by R आया, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम बोलो क्या आएगा, R1 into R2, ऊपर क्या बना R1 plus R2, रिवर्स कर दो तो R1 R2 by R1 plus। तो अगर दो कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में, तो मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ। जल्दी बोलो यस या नो। एक चीज और बता दो बच्चों, अगर सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे लगाया, मान लो अभी दो रेजिस्टेंस सेम आर वैल्यू के लगे हुए रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में, तो बोलो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा। देखो R into R डिवाइडेड बाय 2R, एक R ने एक R को मारा, R by 2। ये 2 क्या है, कितने नंबर लगाए, कितने रेजिस्टेंस लगाए थे, 2 सेम वैल्यू पे, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट याद करो R by 2। 3 लगाएंगे तो 4 लगाएंगे तो n लगाएंगे तो n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने रेजिस्टेंस आप सेम वैल्यू के लगा रहे हो। सेम वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे भाई R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अब मुझे एक रिजल्ट और बता दो, पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, देखो ना। आपने 2 RR वैल्यू के पैरेलल में लगाए थे, 2 RR वैल्यू के पैरेलल में लगाए थे, नेट वैल्यू कितनी आई, तो R से तो कम आया ना, तो घटा या बढ़ा। तो अगर कभी भी रेजिस्टेंसेस आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दे आपको, और वो बोले कि ऐसा सुटेबल कॉम्बिनेशन बनाओ कि रेजिस्टेंस ही आ जाए, और हमें देख के पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस छोटा है, तो यानी वो कैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक चीज और सुन लो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम अगर सभी के सभी पैरेलल में आ जाए, तो रेजिस्टेंस हमेशा एक से भी छोटा आएगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे R ओम को 1 ओम मान लो ना, तो नेट इक्विवेलेंट कितना है 1 by 2 बोले तो 1 से भी छोटा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R equivalent will always be smaller than the smallest। 5 रेजिस्टेंस दे दिए, 10 रेजिस्टेंस दे दिए, 20 रेजिस्टेंस दे दिए, हमें तो ये देखना है उस वाली सीरीज में सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा वैल्यू कुछ भी आ जाए, जो नेट इक्विवेलेंट आएगा ना उससे छोटा आएगा। जैसे ऐसे बोल दे 2 4 6, तो बताओ नेट इक्विवेलेंट किससे छोटा आएगा। अब सोच ऑप्शन में सारे ऑप्शन है ना 2 से बड़े हैं, एक ऑप्शन 2 से छोटा है, तो आंख बंद करके वही आंसर है हमारा। नहीं आया समझ पक्का, तो ये पॉइंट्स याद हो गए। दोबारा बोलो, पैरेलल में क्या चीज सेम, क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वहीं से इक्वेशन स्टार्ट करो, इक्वेशन आ जाती है। कई बार सीबीएसई में 2 नंबर का ग्रुप पूछ लेते हैं। फिर हमने देखा कि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 है ना, बोलो। दो अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए, उसमें कोई बुराई। R1 R2 by R1 plus, अगर सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाए तो R by N क्या है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर रिपीट हो रही है, हाँ है ना बोलो। उसके बाद ये बोलो कि क्या रेजिस्टेंसेस बढ़ता है घटता है पैरेलल में, और हमेशा स्मॉलर देन दी। अब इधर आओ बच्चों, अब जब इसमें करंट चला आए तो बाबू एक बार बताओ, सर्किट में कंप्लीट में करंट फ्लो करेगा। ये इधर देखो, पहले यहाँ से आई चला आई को 3 रास्ते मिले, I1 I2 I3। इस जंक्शन पे दोबारा I1 I2 I3 मिल गए,
तो दोबारा से आई करंट फ्लो कराओ। यानी जो सर्किट में करंट फ्लो करना है अल्टीमेटली वही घूम के वापस आना है। अभी हम यहाँ से कितना निकला, तो बच्चों यहाँ से भी कितना निकलना चाहिए, यानी आई को कितने रास्ते मिल गए, एक। यानी अल्टीमेटली आई को इससे भी निकल के जाना पड़ेगा, इससे भी निकल के जाना पड़ेगा, इससे भी निकल के जाना पड़ेगा। तो क्या चीज से, करंट। अगर कभी भी सर्किट में ऐसा दिखाई दे कि इन दो रेजिस्टेंस में या तीन रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रहा है, तो दैट कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज इन सीरीज। तो सीरीज में क्या चीज सेम, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से मैं कैपेसिटर को भी स्टार्ट कराऊंगा। कैपेसिटर का यहीं पे समझ लो, कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा तो सीरीज, पोटेंशियल सेम रहेगा तो पैरेलल। बस जहाँ पे करंट है वहाँ पे चार्ज से डील कर लेंगे। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला इसका पैरेलल का है, कैपेसिटर में वो सीरीज में हो जाएगा। जो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला है वो पैरेलल में हो जाएगा। डिक्टो रिवर्स, यहाँ पे सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, वहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूँ कोई चेंज नहीं मिलने वाला। तो अगर ये वाला पार्ट आपने समझ लिया तो ये समझ लेना कैपेसिटर का बहुत सारा मेजर पार्ट आप क्लियर कर चुके हो। आ जाओ डन है भाई। अब ये बताओ बच्चों, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई पता है, जो कि सर्किट में करंट आई है, तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। टोटल पोटेंशियल कितना है बच्चों, V। बट इसके अक्रॉस अलग है, इसके अक्रॉस अलग है, इसके अक्रॉस अलग है। बोल इसके अक्रॉस कितना, I into R1। इसके अक्रॉस बोलो, इसके अक्रॉस बोलो। तो I into R1 को मैं V1 बोल सकता हूँ, और I into R2 को मैं V2 बोल सकता हूँ, I into R3 को मैं V3 बोल सकता हूँ। और क्या मैं ये लिख सकता हूँ V1 plus V2 plus V3 must be equal to, होना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या बोला था, I1 plus I2 plus I3 must be equal to। हमें जंक्शन में जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। तो जितना ये पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रो भी तो डिवाइड हुआ होगा ना इसमें, तो इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको V3 मान लो। जल्दी बोलो, V क्या लिख सकता हूँ मैं, V1 plus V2 plus। अब दोबारा से वही काम है बच्चों, सारे रेजिस्टेंस हटा के किसमें कन्वर्ट करना है, एक। अल्टीमेटली हमारा गोल वही है, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी हमें लेके आ रहा है, तो उसको आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। मान लीजिए आर इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पर, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। जल्दी बोलो, बोलो सर्किट में करंट तो अभी भी आ ही जाएगा। बोलो यहाँ पे V की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट। अरे हाँ ना बोलो बच्चों। उधर देखो V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को I into प्लस I into प्लस I into श्योर। ये इक्वेशन नंबर 3 डालो, ये इक्वेशन नंबर 4 डालो। और ये देखो ये भी और ये भी सेम है, कंपेयर करो, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी बोलो बच्चों, आई आर इक्विवेलेंट आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। आई ने आई को, तो जल्दी बोलो आर इक्विवेलेंट क्या है बच्चों। तो रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ता है या घटता है, अगर एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे आ गई तो बोलो n into r, n into और सीरीज में रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी, जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आने वाला है। 1 2 3 3 से बड़ा, 4 5 9 9 से बड़ा, 9 8 16 नहीं आया इसमें पक्का। जल्दी जल्दी रिपीट करो, सीरीज में करंट से, पैरेलल में, सीरीज में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल। पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस में घटता है नेट रेजिस्टेंस, किस में बढ़ जाता है। अगर एन रेजिस्टेंस सेम अमाउंट के लगाए गए पैरेलल में तो नेट इक्विवेलेंट, सीरीज में लगाए तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन दी, इसमें ग्रेटर देन दी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी पक्का। देखो इसको दो